जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जी, उनकी इंशाल्लाह आपके साथ बैकग्राउंड चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो दोस्त जो है हमारा सेशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं नंबर छोड़े जा रहा हूँ 0306 7562 356। इस पे वो कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल पूछ सकते हैं जी। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और जो कि पीपीएससी और एफपीएससी की डिटेल इंशाल्लाह उसमें तैयारी करवाई जाएगी। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा कि वाटर लू, आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि वाटर लू इज लोकेटेड इन। वाटर लू कहाँ पे है जी? आपको पता है वाटर लू एक ना मैदान का नाम है जहाँ पे जंग हुई थी 1815 में। तो ये बेल्जियम में है, नियर ब्रसल है जी। तो अब याद रखिएगा कि बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ साउथ साउथ ऑफ जो है ना ब्रसल है जी। तो यहाँ पे आपने याद रखिएगा कि जंग हुई थी 18 जून 1815 में। नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस नेपोलियन बोनापार्ट था जी, फ्रांस की तरफ से जो कमांडर है जी। और दूसरी तरफ से आप याद रखिएगा कि सेवंथ पोल्यूशन ट्रूप्स थे प्रोशिया। प्रोशिया बेसिकली जो है वो पुराना जर्मनी है जी। क्रोशिया था, यूके था, ठीक है जी। और इसके साथ अगर आप देखें तो नेदरलैंड था और कुछ और इत्यादि थे जी। और इस सारे सिस्टम को जो लीड कर रहा था वो बंदे का नाम है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है उसका असल नाम आप याद रखिएगा आर्थरो वेल्जी है। आर्थरो वेल्जले, ये पर्सनैलिटी थी जो लीड कर रही थी। इसको फर्स्ट ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी बोला जाता है जी। तो ये आपने याद रखना है कि आर्थरो वेल्जे जो है ना जी, ये 1700 मतलब है कि 69 में पैदा हुआ है और 1852 में इसकी डेथ हुई है। पैदा ये डलबन में हुआ था। इसने शिकस्त दी है नेपोलियन को और लंदन में इसकी डेथ हुई है जी। लेकिन अगर आप देखें नेपोलियन बोनापार्ट को, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये पैदा हुआ था 1769 में कॉर्सिका आइलैंड है जी फ्रांस का, वहां पैदा हुआ था। और इसकी डेथ हुई है 5 मई 1821 में डेथ हुई है। तो नेपोलियन बोनापार्ट दो दफा जो है वो एम्परर रहा है जी फ्रांस का। एक 1804 से लेके 1814 तक रहा था जी। और दूसरी दफा 20 मार्च 1815 से 22 जून 1815 तक रहा है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है जी कि वाटर लू आ जाए तो ये बेल्जियम ब्रसल में आता है जी। साथ मैंने कुछ चीजें और ऐड कर दी जी। अब नेक्स्ट सवाल को अगर आप देखें तो आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि जो पीएलओ है, फलस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फलस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है जी? तो आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो है ना जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीएलओ जो है ये 28 मई 1964 में मतलब बनी है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अल्बीरा, अल्बीरा वेस्ट बैंक है जी। जो पुराना कहते थे ना वो रमल्ला, क्योंकि रमल्ला कैपिटल है फलस्तीन का, तो उसमें आता था जी। आजकल इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखिएगा अल्बीरा वेस्ट बैंक, वहां पे है जी। और अल्फत जो अपना पीएलओ है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आजकल जो चेयरमैन है वो है महमूद अब्बास। महमूद अब्बास इसका चौथा मतलब है कि चेयरमैन है जी। और वो प्रेसिडेंट भी है प्रेस्टाइन अथॉरिटी का। ये 8 मई से 2005 से लेके स्टिल सदर है
पैलेस्टाइन अथॉरिटी का है ना जी। तो अब याद रखिएगा, ये जो PLO है ना जी, इसका पहला सदर जो है उसका नाम क्या था? अहमद अल सुखैरी। शुकैरी है जी। ये बंदा पहला इसका क्या है जी, सदर है। ये 28 मई 1964 से लेके 24 दिसंबर 1967 तक रहा है जी। फिर दूसरा आया था याया, या हमूदा के नाम से। ये बंदा जो है ये 24 दिसंबर से लेके 1967 से 2 फरवरी 1969 तक रहा है जी। और आप याद रखिएगा, जो यासर अरफात है ना जी, ये 4 फरवरी 1969 से लेके 29 अक्टूबर 2004 तक रहा है जी। अच्छा जी, ये देखिएगा कि ये मतलब है कि इसके यासर अरफात और या हमूदा और अहमद अल सुखैरी, ये यानी कि 4 प्रेसिडेंट हैं जी। यानी चौथा प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है, तीसरे नंबर पे यासर अरफात, चौथे दूसरे नंबर पे याया हमूदा और पहले नंबर पे अहमद अल सुखैरी है जी। तो ये आपने याद रखिएगा। और 1993 में PLO जो है ना जी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने क्या कर दिया था जी, इसने 1993 में ओस्लो अकॉर्ड में रिकग्नाइज कर दिया था इसराइल को। अच्छा जी, एक चीज है कि सियाचिन ग्लेशियर स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान, कब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है जी, तो आपने याद रखना है, ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। जब आपको होता है कि ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ इंडिया में, अमृतसर के ऊपर अटैक हुआ था गोल्डन टेम्पल पे, तो उसके उस दौर में जो है ये इधर इंडिया ने मूव किया है जी। 1984 में उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था मेघदूत ऑपरेशन। और फिर इन्होंने 1987 में इन्होंने राजीव के नाम से ऑपरेशन राजीव नाम रखा था जी, दोबारा जो है। तो तकरीबन इन्होंने 70 किलोमीटर का एरिया जो है वो कब्जा किया है, सियाचिन ग्लेशियर 1984। और आपको होता है कि आगे कारगिल वार भी इसी के रिजल्ट में हुई थी जी। तो कोई पूछे कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब हुआ है, तो ये हुआ है 1984 में जी। आगे देखिएगा कि मस्जिद वजीर खान, ये मस्जिद वजीर खान जो है ना जी, ये आपने ध्यान में रखनी है कि ये लाहौर के अंदर है जी। ये दिल्ली गेट के पास है, जो ओल्ड लाहौर है ना जी, वहां पे ये मस्जिद है। ये बेसिकली जो वजीर खान था ना जी, उसको आपने याद रखना है, उसका पूरा नाम आ जाता है हकीम शेख इल्मुद्दीन अंसारी। ये इसका असल नाम है जी। और ये बंदा जो है, पैदाइश इसकी है 1560 की और 1642 तक जिंदा रहा है जी। और ये शाहजहां के दौर में मतलब है कि गवर्नर ऑफ लाहौर भी रहा है। 1631 से लेके 1641 तक ये गवर्नर रहा है जी, लाहौर का जी। और 1628 से लेके 1631 तक ये आगरा का गवर्नर रहा है जी, गवर्नर ऑफ आगरा भी रहा है जी। तो इसने ये मस्जिद बनवाई थी जी, मस्जिद वजीर खान आपने याद रखनी है, हकीम शेख इल्मुद्दीन अंसारी। तो ये वजीर खान क्योंकि एक बड़ा ये मेन वजीर था, तो इस वजह से इसका नाम वजीर खान के नाम से ही मशहूर हुआ है जी। और ये मस्जिद जो है 1634 में ये मस्जिद जो है वो स्टार्ट हुई थी जी। और 1641 में ये मस्जिद कंप्लीट हुई है लाहौर में। तो काफी पॉपुलर मस्जिद है जी ये मस्जिद वजीर खान। नेक्स्ट वार की तरफ चलते हैं जी।
कालाबाग डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? तो आप याद रखिएगा कि कालाबाग डैम जो है ये पंजाब में है जी, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट है। कालाबाग डैम आपने याद रखना है। और इसकी जो कैपेसिटी है, अगर ये डैम बन जाता तो 3600 मेगावाट इसने बिजली पैदा करनी थी जी। लेकिन केपी और सिंध की नफरत की वजह से, आपको पता है 1979 में ना इस पे काम शुरू हुआ था, लेकिन जियाउल हक के दौर में जो है वो मतलब है कि ये फिर इस डिस्प्यूट का शिकार हो गया। फिर बाद में कई एफर्ट्स हुई हैं, मुशर्रफ दौर में भी एफर्ट हुई, लेकिन ये डिस्प्यूट केपी और सिंध की वजह से ये चल नहीं सका जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि अब ये काम तकरीबन बंद ही हो गया। अच्छा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? का फाउंडर आपने याद रखना है कि जहीरुद्दीन बाबर है। अब बता, जहीरुद्दीन बाबर जो है ये 1483 में पैदा हुआ था और 1530 में इसकी डेथ हुई है। पैदा ये हुआ था एंदीजान इलाका है, फरगाना स्टेट है, उज्बेकिस्तान। और डेथ इसकी हुई थी आगरा में। दफन ये हुआ है काबल में। अब याद रखिएगा जहीरुद्दीन बाबर जो है ये दफन कहाँ पे है जी? काबल में। और ये 1526 से लेके 1530 तक मुगल एम्पर रहा है जी यहाँ पे इंडिया में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ी थी जी, जहीरुद्दीन बाबर। और ये जद्दे अमजद है जी, क्योंकि इसका जो कह सकते हो कि इसका जो इनका जो जद्दे अमजद है वो है अमीर तैमूर। अच्छा जी जी, फर्स्ट आपने याद रखना है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? तो आपने याद रखिएगा तनकू अब्दुल रहमान। ये पहला 1957 में इनका जो है वो प्राइम मिनिस्टर आया था। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये OIC का ना जी, OIC ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है ना जी, इसका ये पहला सेक्रेटरी जनरल भी है। तनकू अब्दुल रहमान मलेशिया से है जी। अच्छा जी, राज डोगरा परचेज कश्मीर विच ईयर? आपको पता है अमृतसर ट्रीटी हुई थी जी 1886 के अंदर। आपने याद रखिएगा कि अमृतसर ट्रीटी हुई है 16 मार्च को। ट्रीटी हुई थी गुलाब सिंह डोगरा। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जिसका नाम क्या था, गुलाब सिंह डोगरा है जी। ये बंदा जो है इसने जो किया है, पहले ये ना कश्मीर का राजा था जी। कश्मीर का राजा 16 जून यानी गवर्नर टाइप था 1822 से लेके 1846 तक। मतलब है ये यहाँ पे यानी सिख अंपायर की तरफ से यहाँ पे था। लेकिन ये फिर यहाँ का रूलर कब बना जी? 16 मार्च जब ट्रीटी हो गई 1846 में, उससे लेके 20 फरवरी 1856 तक फिर ये कश्मीर का रूलर रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसी ने किया था जो मेन सिख लैंड है, यानी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जब ये यहाँ पे था, इसको गवर्नर बनाया हुआ था, तो फिर वक्त के साथ साथ इसकी पावर जो है इसने की है जी। और 75 लाख में इसने बरतानिया से खरीद लिया था कश्मीर। इसी की नस्ल में से आपको पता है आखिरी रूलर है हरी सिंह डोगरा, जिसने फिर बाद में 26 अक्टूबर को 1947 में इलाक किया था इंडिया से, और आर्मी जो है वो इधर दाखिल हुई थी जी। तो याद रखिएगा 1846 अमृतसर ट्रीटी हुई है जी। ये नेक्स्ट सवाल देखिएगा जी कि हाउ मेनी स्टेट्स आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं जी। आपने याद रखना है एरिया वाइज जो बड़ी स्टेट है उसका नाम है अलास्का। और जो छोटी है ना जी, रोड्स रोड्स आइलैंड के नाम से ना जी, ये सबसे छोटी स्टेट है एरिया वाइज। लेकिन पॉपुलेशन वाइज जो बड़ी स्टेट है वो कैलिफोर्निया है। और जो पॉपुलेशन वाइज छोटी है, लीस्ट पॉपुलेटेड है, वो योमिंग स्टेट है जी। तो 50 स्टेट्स हैं टोटल जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। तो ये जरूर याद रखिएगा कि बड़ी कौन सी हैं और छोटी कौन सी हैं। चले जी, आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है जी कि
हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सेकंड जो गवर्नर जनरल जो है वो ख्वाजा नाजमुद्दीन है। तो आप याद रखिएगा कि ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है ये सितंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1951 तक जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे हैं। फिर ये 17 अक्टूबर से लेके 1951 से लेके 17 अप्रैल 1953 तक ये पाकिस्तान के सेकंड पीएम है। आपने याद रखिएगा ये सेकंड गवर्नर जनरल और सेकंड पीएम है। और ये फिर क्या रहे हैं जी, सीएम भी रहे हैं जी। आप याद रखिएगा कि ये सीएम बंगाल भी रहे हैं। सीएम बंगाल ये 15 अगस्त से 1947 से लेके 14 सितंबर 1948 तक ये सीएम भी रहे हैं जी। आपने याद रखिएगा कि सीएम बंगाल, ठीक है। तो इस तरह मतलब इनके मुख्तलिफ इन्होंने ओहदे लिए। फिर एक ओहदा इनके पास था पीएम, पीएम बंगाल भी ये रहे हैं जी। यानी जब गोरों के दौर में ये 29 अप्रैल 1943 से लेके 31 मार्च 1945 तक ये पीएम रहे हैं बंगाल के। और प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग भी रहे हैं जी, मुस्लिम लीग के सदर भी रहे हैं जी। वो रहे हैं 1951 से लेके 1953 तक। जब ये मतलब पीएम बने थे तो उस वक्त मतलब है कि ये सदर भी रहे हैं। तो अब याद रखिएगा ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है 1894 में ये 19 जुलाई को पैदा हुए थे ढाका में। और इनकी डेथ भी जो है ना जी वो 22 अक्टूबर 1964 में ढाका में हुई है। तो अब याद रखिएगा ढाका में ये दफन है जी। तो ये थी जी आज के सवाल। उम्मीद है कि आपको ये एफर्ट, काफी एफर्ट के बाद ये चीजें की जाती हैं जी। तो आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप वीडियो देखें तो कमेंट जरूर किया करें, लाइक और शेयर जरूर किया करें जी। अगर अच्छा लगे और ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।